हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग लिखते हैं अपन लोग, दैट इज। अच्छा एक बात सुनना, अमाइन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो रहेंगी वो हॉफमैन पर बेस्ड रहेंगी। हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस और एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन और एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। हाँ बेटा बिल्कुल आएगा है ना सफलता पर। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। देखिए यस सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला कि लिखा है इट इज आर एक्स, इट इज आर एक्स, दैट इज अल्काइल हैलाइड दिया है, रिएक्शन कर रहा हूं विद अमोनिया। तो बात करें बच्चे अपन लोग, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका SN2 रिएक्शन। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन निकलेगा, हेलोजन निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा आपका HCl बन जाएगा। क्या होगा? दैट इज RNH2। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। यस सर। यस सर। चलो तो ये बना दिया अपन ने प्राइमरी अमाइन। यदि मैंने बोला कि फर्दर रिएक्शन विद RX कर दिया, इन दैट केस क्वांटिटी ऑफ दिस सब्सटेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए? लार्जर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, फिर से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक कर देगा, इन दैट केस इट बिकम्स क्या होगा? R2NH। तो क्वेश्चन रेज ये होता है कि इज अमाइन इज बेसिक इन नेचर? यस सर। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ HX भी हो रहा है। बोलो हाँ है ना? इन दैट केस यदि RCl होता तो क्या होता है? HCl बनता। बोलिए। तो HCl बनता तो वो प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन इनसे रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता। अरे बोलो। यस सर। तो अब इन सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो पाए, इन दैट केस हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का काम क्या है? HCl से Cl2 खींच लेगा तो CuCl2 बन जाएगा, Cu2Cl2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला कि यदि रिएक्शन कराए इट इज RX, तो यहाँ पे अगेन या न्यूक्लियोफाइल है, इन दैट केस फिर से HX बाहर निकल जाएगा, इट बिकम्स R3N, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। बोलो हाँ है ना? तो एक बार वो CO2 वाला रिपीट कर सकते हैं? अबे लिखा दूंगा उसको, है ना? ठीक है। इट इज 2 डिग्री अमाइन, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। अब यार एक बात यदि याद करो कि सेम रिएक्शन हम लोगों ने की थी कब? जब अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से कराया था, वहां पर अपन लोगों ने ZnCl2 या फिर Al2O3 वगैरह यूज किया था। वाई सो? बिकॉज वहां से अल्कोहल से OH और अमोनिया से H बाहर निकल रहा था, याद है? हाँ जी। हाँ तो वहां पर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन बने थे। लेकिन फर्दर यदि बात करें, मैं आपसे पूछता हूं क्या RX फर्दर इससे रिएक्ट कर पाएगा? नहीं नहीं। रहेगा ना सर। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर रिएक्टिविटी? दैट इज जस्ट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन दिस वन। अरे बोलो हाँ है ना? पर उससे कुछ इन दैट केस क्वार्टरनरी क्या बन जाएगा? दैट बिकम्स क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। बोलो हाँ है ना? यस यस सर। इट बिकम्स क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। बट सोचो यदि रिएक्टेंट में RX की जगह ROH होता, इन दैट केस दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? वहां पर क्वार्टरनरी सॉल्ट नहीं बन पाता। यस सर। ओके? हाँ सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक्सटेंशन पे लेके आते हैं अपन लोग, तो दैट मस्ट बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। मे बी आप लोगों ने याद किया होगा कि ये लिखा है इट इज क्वार्टरनरी अमोनियम और यहां पर लिख दिया मैंने हैलाइड, दैट इज प्लस चार्ज, दैट इज माइनस चार्ज।
क्या होगा जब इसका रिएक्शन NaOH से करा दूं या फिर मॉइस्ट Ag2O से करा दूं। इन दैट केस बोलो किस टाइप की रिएक्शन होगी? दैट बिकम्स अगेन क्या होगा? SN2 रिएक्शन। यस सर। बोलो क्या बनेगा? दैट विल गिव अस व्हाट? R4N प्लस और यहां पर क्या आएगा? OH माइनस। हाँ जी, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद आया कुछ? इसको जस्ट आपको हीट करना है तो रिएक्शन का नाम ही आ जाएगा क्या? इट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। याद आया? और यहां पर जो अल्कीन मिलेगा दैट मस्ट बी हॉफमैन अल्कीन प्लस क्या बनेगा? 3 डिग्री अमाइन। याद आएगा? तो कंडीशन वही है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन वगैरह होना चाहिए। तो ये जस्ट एक्सटेंशन है, सेम रिएक्शन में कर रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। वो पहला जादू कैसे होगा सर? वो एलिमिनेशन तो वहीं पे हो जाना चाहिए था। कहाँ पे? तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने बनाया, पहला एलिमिनेशन तो वही हो जाना चाहिए था बेटा हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करो। और पहली स्टेप में कौन से में एलिमिनेशन हो जाएगा? इसमें नहीं सर, वो अपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है, मॉइस्ट Ag2O मतलब NaOH मॉइस्ट Ag2O। यहाँ पे हाँ उससे पहले वाला यहाँ पे एलिमिनेशन। हाँ मतलब कॉमन सी बात है, इसको हीट भी करते हैं अपन लोग। तो ये स्टेप तो मैंने OH लिखा, मैंने इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी इन प्लेस ऑफ क्या होगा Cl या X जो लिख दिया इन दैट इज इसको दिखाने के लिए, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट की थी रिएक्शन। एक तो ये था आपको, और एक था आपका 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड था, यदि याद हो। उसको बोलते थे कोप एलिमिनेशन। ओके ठीक है, तो अल्टीमेटली याद रखना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसमें क्या होता है? लीस्ट स्टेबल अल्कीन जो बन सकती है दैट विल क्या होगा आपका? हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज हुआ यस सर। यदि हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये SN रिएक्शन है, इन दैट केस RI RBr RCl एंड RF, इनमें सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देगा? RI ठीक है, सिंपल क्या होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? SN2 बॉन्ड। अरे यार SN2 नहीं, SN1 के लिए भी ये ऑर्डर होगा। बोलो सॉलिड रीजन चाहिए मेरे को। लिविंग ग्रुप अच्छा है सर आए अच्छा लिविंग ग्रुप है। Br minus and Cl minus is a moderate leaving group, while F minus is a poor leaving group. पुअर। यस सर। That is the reason behind it. चलो एक स्टार पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। सर एक मिनट रुक जाइए, मेरा नेट चला गया था तो मैं लिख नहीं पाया था, बस वो लास्ट वाला बाकी है बस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, लिख ले। सर यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे होगा बता देंगे एक बार? हॉफमैन एलिमिनेशन अपन लोग देख लेते बेटा, है ना, तक ये लिख रहा है। नहीं, यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल इट इज CS3, इट इज CS2, इट इज N, और यहाँ पर लिख दिया इट इज 4 टाइम्स, इट इज OH, दैट इज माइनस, दैट इज प्लस। ठीक है, यस। तो मैंने एक काम किया, यहाँ से अमंग 3 मतलब अमंग 4 3 मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज ET का होल थ्राइस लिख दो, चलेगा? हाँ सर। अब मैंने तो ये कैसे लिखा? हाँ जी, C2H5 है ना। अच्छा हाँ ठीक है। इसको छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए अपन लोग दैट इज अ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप और ये हाइड्रोजन है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो बेसिकली क्या होगा? दैट बिकम्स ET3N हो जाएगा, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CS2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि सारी एल्कीन एक ही बनती, इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन बनती तो सबसे छोटी एल्कीन बनाते हैं अपन लोग, जो कि सबसे लीस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, यस सर, और स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से चेक करना है ना? हाँ, स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ। तो
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने कम होंगे उतना ज्यादा, मतलब दैट इज द मेन प्रोडक्ट। चलो स्टार पॉइंट लिखते हैं अपन लोग। लिखना क्यूप्रस ऑक्साइड न्यूट्रलाइज द HCl, cuprous oxide neutralize the HCl to form cuprous chloride ब्रैकेट में देना Cu2Cl2 to form cuprous chloride। सर न्यूट्रलाइज के बाद से रिपीट कर दीजिए ना। लिखना cuprous oxide neutralize HCl to form cuprous chloride and H2O। CuCl2 बोला ना आपने? हाँ, cuprous chloride ये होता है ना, Cu2Cl2 होता है, CuCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता वो। And H2O, otherwise HCl will form, salt with amines। चलो एक बार क्यूप्रस क्लोराइड से रिपीट कर देंगे, अदरवाइज क्लोराइड प्लस वाटर, अदरवाइज HCl will form और Cu अमाइन। ब्रैकेट में क्या था? CuCl2। हाँ, Cu2Cl2 बेटा, क्यूप्रस बोल रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से नॉर्मली कि यदि मैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कर रहा हूँ, इन दैट केस मेरा तो सिलेक्शन होगा ऐसा, आइदर 1 डिग्री बनाना, 2 डिग्री बनाना, 3 डिग्री, या फिर क्वाटरनरी तो अमाइन होते ही नहीं बेसिकली। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, क्या ये अच्छा मेथड होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन? नहीं, मिक्स बनता ना, मिक्सचर बन रहा है आपका, इन दैट केस सेपरेशन एक और टास्क आ गई अपने पास में। तो चाहो तो एक नोट पॉइंट लिख देना, दैट इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, दैट इज नॉट good method for the preparation of amine। क्या एग्जॉस्टिव है ना? चलो अदरवाइज HCl will form salt। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, क्या होगा ये दिया है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2। बोलो क्या बनेगा? इसका Cl, इसका NH2, बोलो क्या बनेगा? दैट इज PHNH2। नाम क्या होता है इसका भैया? एनिलीन। एनिलीन। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या एनिलीन और फिनॉल में ज्यादा एक्टिव पार्ट किसका होता है, एनिलीन का कि फिनॉल का? एक्टिविटी ग्रुप ज्यादा अच्छा कौन है, NH2 कि OH? NH2। And what is the reason behind it? ज्यादा पसंद। हाँ जी, better donor just because of bigger size। अब यदि मैंने बोला यहाँ से Cl ले लिया, यहाँ से OH ले लिया और यहाँ से H ले लिया, तो क्या होगा? HCl बन जाएगा या फिर बन जाएगा H2। इन दैट केस मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रही किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की या फिर लुईस एसिड की। इन दैट केस क्या होगा? ये बन गया आपका क्या, इट इज ZnCl2 ले लिया, और ये बन जाएगा इट इज PH, इट इज NH, इट इज PH, डाइफिनाइल अमाइन। ठीक है, देख रहा फिर कोई क्वेश्चन है क्या सर उसका? या चलो एक क्वेश्चन और करें। चलो एक नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। सेकंड नंबर लिखना, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड है ऑफ अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन लोगों ने पढ़ी है यदि याद हो, ठीक है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे अल्कोहल के साथ में देखे अपन लोग ये रिएक्शन यदि कराएं तो पहली बात
क्या ये रिएक्शन जेन्युइन है? Cl is a good leaving group, मानते हो नहीं मानते? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन OH को हटाना भी उतना ही डिफिकल्ट है भाई, सो बिकॉज इट इज पुअर लीविंग ग्रुप। ठीक है, हाँ सर। इन दैट केस हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर एसिडिक मीडियम ले लो तो इट बिकम्स क्या होगा आपका वाटर हो जाएगा, या फिर दूसरा केस अपने पास क्या है कि हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, लाइक मैंने बोल दिया Al2O3, ऑब्वियसली टेंपरेचर लगेगा अराउंड 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। इन दैट केस सिंपल रिएक्शन होगी, दैट केस R, और ये होगा NH2। बाकी रिमेनिंग वाटर क्या होगा, ये खींच लेगा। Al2O ले लो, थोरिया ले लो, THO2, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब मैंने बोला कि यदि फर्दर रिएक्शन कराऊं विद ROH, बोलिए रिएक्शन हो सकती है क्या? यस सर। यहां से OH और यहां से H जाएगा, इन दैट केस इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 क्या होगा भैया? दैट विल गिव अस व्हाट? इट इज R2NH। क्या ये फर्दर रिएक्ट करेगा इससे? अरे बोलो। तो जब तक हाँ सर करेगा। बोलो दैट इज Al2O3, दैट बिकम्स क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है? हो सकती है। नहीं। नो सर। यस सर। नो सर। Al2O3, तो फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई सो? हाइड्रोजन ही नहीं है। डिहाइड्रेशन के लिए इसके पास H खत्म हो गया, बोलो है ना? डिहाइड्रेशन के लिए इसके पास H खत्म हो गए। Yes, sir. चलो, ये the same thing is also be used in case of phenol। तो यहाँ पर OH दिए, अमोनोलिसिस कर रहे हैं अपन लोग, that is NH2, NH3, एक नया डिहाइड्रेटेड ले लेते हैं, वैसे अपन पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, that is anhydrous ZnCl2। बोलो क्या रिएक्शन होगी? that is PH NH2। अरे बोलो है ना? Yes, सर sir. ऊपर सॉल्ट बन सकता है ना? क्या बेटा? लास्ट में सॉल्ट बन सकता है ना? नहीं, सॉल्ट बिल्कुल नहीं बन सकता बेटा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है ही नहीं ना। मैंने बोला कि नाइट्रोजन जो रहेगा R के ऊपर थोड़ी अटैक कर रहा है, क्योंकि OH को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है। OH अपने आप में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को कैसे हटाएंगे दूसरा न्यूक्लियोफाइल से? यस। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है और लिविंग ग्रुप पूरा है, इसलिए लीव नहीं करेगा। यस सर नहीं समझे। कौन सा? वही ROH वाला भी आपने बोला। अरे यार कॉमन सी बात बोली मैंने यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये एसएन रिएक्शन हो सकती है? नहीं। अरे बोलो, एसएन रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करती है? तो R पे तो ठीक है, पर इस पे डिपेंड करती है, दैट इज लिविंग ग्रुप। क्या लिविंग ग्रुप को हटा सकते हो आप? नहीं हटा सकते। नहीं हटाते ना। अमोनिया से आप हटाना चाह रहे हो तो दैट इज गुड कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत बुरा लीविंग ग्रुप है, ये हटता ही नहीं है कभी भी, कोई नहीं हटता। कब हटता है ये? H प्लस से अटैक करा दो तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हटता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब रिएक्शन फॉलो SN1 पाथ। ठीक है, तो कैटेगरी अलग हो जाएगी। चलो लिख लिया, सेकंड रिएक्शन कंप्लीट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सर Al2O3। हाँ जी, डिहाइड्रेशन करते हैं ये सभी, है ना। कौन सी रिएक्शन होती है? E1 E2 एल्यूमिनियम के लिए E2 और थोरिया के लिए E1CB और POCl3 के लिए P2O5 के लिए SN2SNI सब SN2 है ना। SOCl2 के लिए सब E2 रिएक्शन। चलो नेक्स्ट ना, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, बाय वो अपने रिडक्शन ऑफ पीएच NH2 के बाद कुछ नहीं करा है? नहीं बस और बस कराते रहूंगा, क्या मजा आ रहा तेरे को? नहीं मतलब उसके आगे क्यों नहीं करेगा वो रिएक्ट? ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, देखिए तो ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ी है, यदि याद हो आपको। तो आइदर मैं लिख दूं यहां पर नाइट्रोबेंजीन
या फिर अल्काइल नाइट्रो अल्कीन, इन दोनों में से कुछ भी ले लो। अब रिडक्शन करा रहा हूं तो यदि पीएच रहेगा इन दैट केस ये बनाएगा एनिलीन, और RNO2 रहेगा इन दैट केस ये बनाएगा अल्काइल अमाइन। बोलो हाँ है ना। अब रिडक्शन करना अपन को, और रिडक्शन के लिए एक अच्छी मेटल चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SN प्लस HCl, याद है क्या आपको? H देता है H। चलो कुछ बातें समझाता हूं, मैं भी शायद मेडिकल वालों को याद नहीं होगा। देख भैया SN प्लस HCl रिएक्ट जब करता है तो यदि 4 HCl यूज कर रहे हैं, मतलब HCl ज्यादा अमाउंट में, तो ये होगा SnCl4 प्लस क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ H प्लस, मतलब 4 यूज कर सकते हैं। SN प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl यूज किया, इन दैट केस ये बनेगा SnCl2 प्लस 2H। और यदि मैंने बोल दिया कि SnCl2 यूज किया विद HCl, इन दैट केस ऑब्वियसली 2 क्वांटिटी होगी, तो ये बनाएगा SnCl4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस। मतलब बेसिकली ये दोनों रिएक्शन में देखिए आप बोलो दे आर कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। बोलो है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, तो मैं चाहूं तो यहाँ पर Fe प्लस HCl यूज करूंगा, FeCl3 बनाएगा प्लस H बनाएगा, या फिर चाहूं तो Zn प्लस HCl। ये 3 कैटेगरी तो मेरे पास में नॉर्मल हो गई। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, तो मैंने बोला कि 3 अपने पास में रिड्यूसिंग एजेंट पता होंगे मेटल वाले, कौन कौन से? निकल, पहले प्लैटिनम, पहले वो पीडी, पैलेडियम बिकम्स बेस्ट होगा, और इनसे भी सबसे खतरनाक चीज दैट इज व्हाट? रेनी निकल। ये भी काम कर सकता है आपका से। या फिर मेरे पास एक और अच्छी चीज है दैट इज LiAlH4, ये भी सेम काम करेगा। बट यदि मैंने बोला कि दिया हुआ है दैट इज SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बताइए क्या रिडक्शन ऑफ नाइट्रो करता है? क्या सर? ये देखिए 2 या 3 कंपाउंड को रिड्यूस करता है, SBH क्लोराइड को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, और एक कैटेगरी और CH डबल बॉन्ड NH को, दैट इज IMI। यस सर। यस अरे बच्चे बोलो इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है साहब। सर SBH में क्यों नहीं करेगा? करते हैं, रिड्यूस नहीं उसका नहीं करते। लिखा है बेटा, है ना, ज्यादा ना सोचो। चलो आगे बढ़े क्या? 1 मिनट। मेडिकल वालों से बोला भैया एक दिन बना लो अपना पेपर डिस्कशन का, नीट के पेपर का, बोलो कब बना रहे हो? सर जिस दिन आप बोलो। संडे को तुम लोग का टेस्ट भी है क्या, मैराथन वाला? हाँ मैथ्स का। रेगुलर वाला टेस्ट है। रेगुलर वाला कितने आवर्स का? 3 घंटे। 3 घंटे का। बोलो दे दो प्रैक्टिस के लिए 1 आध घंटे। कौन सा चैप्टर? मॉर्निंग में चैप्टर ये ले लो अल्डिहाइड। तुम पढ़ के नहीं आओगे, ये कंडीशन है। पढ़ के नहीं आए? हाँ पढ़ के नहीं आना सर। तो फिर ये आ गए तो क्या मजे फिर, है ना। चैप्टर तुम लोग डिसाइड करो। कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। आइदर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बोलो चलेगा? हाँ। 1 आवर। बोलो किस टाइम पर एग्री करते हो? मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग में? हाँ सर। 9 या 10 बजे, है ना, चलेगा? हाँ। हाँ सर। तो भैया एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, दैट इज बेंजोनाइट्राइल दिया हुआ है, या फिर मैंने बोला है इट इज RCN दिया हुआ है। देखते बच्चे अपन लोग बेसिकली क्या है, साइनाइड कंपाउंड दिया है। अब साइनाइड का रिडक्शन करना है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं हमारे पास में? अजी देखते हैं अपन। तो पहली बात, ये सारी कहानी सब सही है, मतलब H2 PT PD Ni रेनी निकल। ठीक है भाई साहब,
एक कैटेगरी सही है। दूसरी कैटेगरी क्या देगी बोलो? दैट इज LiAlH4, ये भी रिएक्शन देगा आपका। और तीसरी कैटेगरी दे रहा हूं मैं, इसी के साथ लिख दे रहा हूं, ऑल लिख के, दैट इज सोडियम प्लस इथेनॉल, दैट बिकम्स अ नेम रिएक्शन। अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इस रिएक्शन का नाम होता है दैट इज मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन। तो इन दोनों कैटेगरी में देखिए बच्चे अपन लोग क्या मिलेगा, दैट इज पीएच सी H2 NH2, या फिर क्या मिलेगा, इट इज R CH2 NH2। बोलो सही है क्या? अरे बोलो अगेन, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या SBH रिएक्शन करेगा? नहीं। SBH रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, SBH नहीं दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं कुछ अलग दे रहा हूं, याद करो वो दिन। दोनों में यही बनेगा क्या? PHCH2? हाँ जी, वो नहीं बनते, वो डबल बॉन्ड यहाँ पर कि SN प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl ले लिया, या फिर मैंने बोला है डाई बेल H ले लिया, या फिर मैंने बोला है वो रोजनमुंड वाला कौन है, PD प्लस PaSO4, that is Lindlar catalyst। तो याद है, that is used in the preparation of which reaction? Aldehyde ketone Rosenmund reduction, Stephan reduction, याद है? हाँ सर। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, डबल बॉन्ड पर आके स्टॉप कर देते रिएक्शन को। मतलब रिएक्शन कहां जाएगी आपकी, दैट इज PHCH डबल बॉन्ड NH, हाँ वही, RCH डबल बॉन्ड NH। हाँ, ये यहां पर आइदर LAH यूज कर लो या फिर SBH यूज कर लो, ये दोनों ही इसको रिड्यूस कर देंगे इनटू रिस्पेक्टिव दिस वन कंपाउंड। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा सर? जी, NaETOH वाली रिएक्शन तो बी ब्लैंक रिएक्शन थी ना? हाँ जी, अभी नाम चेंज कर दिया है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए रिडक्शन, अल्डिहाइड कीटोन के लिए है ना। हाँ सर। और ये क्या है, साइनाइड के लिए इसका नाम चेंज होगा, दैट बिकम्स क्या होगा, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है सर। सर हाँ जी बेटा। सर अब मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे ना? किससे बेटा? आपने तो बोला सबसे। कब बोला? तो अभी आए वो जस्ट। नहीं, मैं तो पहले से ही हूँ, तो आपके लिए रुका, आप बात करने वाले हो। मेडिकल वालों को बोला है। मेडिकल के लिए बोला बेटा, बस अकेला उनकी अटेंडेंस लेना, मतलब ये कंपलसरी है, उसके ऊपर बात करना उनसे। तो हमारे लिए नहीं क्या, क्योंकि मैं फिर यूट्यूब से देख लूँ क्या सर, अटक रहा है बहुत। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिलेगा लेक्चर आपको कल, क्योंकि अभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं, आधा तो देख लिया ना, अभी तो थोड़ा सा ही बचा है। हाँ, तो वो भी देखोगे तो कल ही देखोगे ना, आज थोड़ी देखोगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ी ऑप्शन है कि आधा अकेला कन्वर्ट कर लूंगा। थैंक यू सर। तो डायबल क्या है? क्या डायबल का फुल फॉर्म क्या है? हेलो, ये फुल फॉर्म लिख लो, हेलो। नीचे वाला रहने देना। कोई बताओ भैया डायबल का फुल फॉर्म, मुझे भूल गया, कौन बताएगा? खनक? आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पूरा बोलो। यस। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो लिख लिया। 1 मिनट रुकना बस। चलो, और देखिए अपन लोग रिडक्शन की रिएक्शन। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में ज्यादा मैटर भी नहीं है पढ़ाने लगे, है ना। नंबर ऑफ रिएक्शंस वैसे मेरे पास बहुत कम है। अब मैंने बोला डेट इज R, ये हो गया N, ये हो गया C, डेट इज आइसोसाइनाइड। ठीक है,
आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करूंगा तो बेसिकली R से कौन जोड़ा, कार्बन के नाइट्रोजन, बोलो नाइट्रोजन। जब इसका रिडक्शन करूंगा तो बैलेंसी के अकॉर्डिंग बात करें अपन लोग, यहां पर आएगा NH और यहां पर आएगा CH3, बोलो हाँ या ना। That becomes secondary amine always, बोलो क्या यूज कर सकता हूं, हाइड्रोजन के साथ में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेनी वाला निकल, या फिर साक्षात LAH। सर आपने हेडिंग क्या बोली थी? हेडिंग तो वही चल रही है बेटा, नाइट्रोजनस कंपाउंड का रिडक्शन, अभी कहाँ खत्म हुआ है? आपने हेडिंग बोली ना, तीसरी रिएक्शन लिखा, अच्छा तीसरी वही है, सॉरी। क्या बोला? कुछ नहीं सर, हो गया, वही है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। चलो आगे बढ़े। तो नीचे वाली जो रिएक्शंस लिखे थे उसमें फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कॉमन है ना? हाँ, दोनों के लिए कॉमन, इसके लिए अलग था। चलो और देखिए क्या, बोलिए। तो मैंने बोला यहां पर लिखा है अमाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड ONH2। NH2 होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइड 1 डिग्री। यदि H हटा दूं तो 2 डिग्री अमाइड, एक और H हटा दूं 3 डिग्री अमाइड, बोलो आए ना, ठीक है। यदि इसका रिडक्शन हो जाएगा तो आखिरी में मिलेगा क्या, R, देन CH2, देन NH2, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, कौन कौन कर सकता है इस रिएक्शन को ऐसा? तो LAH सबसे पहले रेडी है, हाँ सर। और क्या है रेडी इसके अलावा? H2 निकल वाला वही सब। C2H6 एंड THF, याद आया? यस सर। और कौन हो सकता है? सोडियम प्लस इथेनॉल, ये सब बड़े बड़े रिएजेंट, सोडियम प्लस इथेनॉल। और कौन सा है? ये हमारे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेनी निकल। अब यार देख लेना यहाँ पे कि अभी प्राइमरी अमाइन बना है, यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक R लगा होता तो 2 डिग्री अमाइन, 2 R लगे हो तो 3 डिग्री अमाइन, वो तीनों केस बनेंगे। इन दैट केस मैंने कॉमनली यहाँ पर ले लिया, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। यस सो यहाँ पर लिखा है C डबल बॉन्ड O, इट इज OH। क्या इस कंपाउंड को क्या बोलते भैया? ऑक्साइम, बोलो। हाँ, आइदर LAH और सोडियम प्लस इथेनॉल रिडक्शन कर देंगे तो ये वैलेंसी सेम रहेगी, दैट बिकम्स CH, दैट बिकम्स NH2, मतलब भाई प्राइमरी अमाइन बनेगा। चलो रब कर दो नीचे वाला पोर्शन। सर इधर भी जो Na प्लस ETOH लिया है तो इसको भी मेंडियस रिडक्शन बोलेगा क्या? तो ब्लैंक बोलेंगे ना सर, एंटीएस अकेला साइनाइड वाले केस में बोलते हैं, ओनली साइनाइड वाले केस। ये ब्लैंक। मैं देखो एक्चुअली में रिएजेंट भी साथ में और रिएक्टेंट भी साथ में मर्दब कर देता, इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूं इनको कि हाँ भैया थोड़ा सा डिफरेंस रहे। चलो एक कैटेगरी आपने सुनी होगी जो मैंने अभी तक नहीं बताई, इट इज RN3, दैट इज अल्काइल एजाइड। अरे बोलो। हाँ सर। डू यू नो अबाउट N3 माइनस एजाइड आयन होता है?
यस सर। यस ये अपने आप में खुद ही बहुत अनस्टेबल होता है भाई साहब। एक साथ 3 नाइट्रोजन, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो क्या होगा, N2 बार, इन दैट केस क्या होगा, नाइट्रीन बन जाएगा। देखो RN बन जाएगा, बोलो है ना। यस सर। तो ये तो खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कुछ भी मिल जाए। तो बेसिकली आइदर LAH हो और SBH हो, दोनों ही इस रिएक्ट करके RNH2 बनेंगे। बेसिकली मुझे SBH बताना था यहाँ पे कि SBH इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो अपन ने वहां पे साइड से नहीं बताया गया था। H3PO3 चल जाएगा क्या? क्या H3PO3 चल जाएगा? कोई भी रेडिएशन चल जाएगा। ये क्या है? H3PO3 मतलब हाइड्रोजन लग जाएगा वहां पे। कुछ अल्लाह एसिड हो। हाँ, बेंजीन में तो बेंजीन R अगर NH R अगर पीएच रहा तो वहां तो चलता है। नहीं ठीक है, वो अल्केन बना देगा। ओके ठीक है, अपने को अमाइन बनाना है। ठीक है ठीक है। चलो एक और देखें, मैंने लिखा इट इज PH N डबल बॉन्ड NPH। एक कंपाउंड बनाया था, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस किया था मैंने बाय LAH, याद है। और बगल में एक नोट भी दिया था, क्या लिखा था, याद कर लो, याद आया? सिर्फ 3 मोल। हाँ जी, क्या होगा, इट इज एजोबेंजीन। यदि मैंने यहां पर हाइड्रोजन और लगा दिया, इट इज PH, इट इज NH, इट इज NH, इट इज PH, देन इट बिकम्स, हाइड्रो लगाने पर इट बिकम्स हाइड्रो एजोबेंजीन। या फिर मैंने बोल दिया इट इज PHNO। NO स्टैंड फॉर नाइट्रो, तो पहले करा चुका इसलिए नहीं लिख रहा हूं। दैट इज अ नाइट्रोसोबेंजीन। तो हमारे पास में 3 चीजें, जिंक प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl है, जो इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एनिलीन। एक बार चेक करो ये वाला कंपाउंड मैंने बनाया था क्या, LH रिएक्शन करिए, जस्ट चेक इट। इसलिए सर, हाँ इसके लिए ये वाला बनाया था कि दूसरा वाला बनाया था? चलो एक सर वो एक मिनट, वो राइट साइड का लिखना है, एक में साइड हो जाएगा। सर हम बेसिकली जिंक या टिन के H प्लस के लिए ऐड कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो हम एसिड ले, क्या सीधे एसिड नहीं ले सकते? नीसेंट हाइड्रोजन दादा। अच्छा, अरे सोच ले, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, इन दैट केस चार्ज कहां से लेके आए? सही बात, सही बात। बोलो, ठीक। हाइड्रोजन चैप्टर नहीं पढ़े क्या? एटॉमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? हाँ सर। बताओ, नेसेंट और मॉलिक्यूलर में, नेसेंट और एटॉमिक में कोई डिफरेंस होता है? नेसेंट तुरंत बना होता है रिएक्शन के बाद। जस्ट रिएक्शन के बाद नेसेंट में जस्ट नेसेंट वाला रिएक्टिव कौन होता है, नेसेंट होता है कि एटॉमिक होता है? एटॉमिक। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम ये तो याद है। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, रिडक्शन हुआ है कंप्लीट। बस यार खत्म करते हैं ना, 5 मिनट में और है ना, 5 मिनट और एक रिएक्शन में पढ़ा दो। लिखना, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ
by hydrolysis of isocyanate and हेडिंग एक बार फिर से बता दीजिए ना। by hydrolysis of isocyanate or 2 and 3 degree amine, 2 and 3 degree amide. देखिए यस क्या होता भैया, आइसोसाइनाइड। मैकेनिज्म समझना हो तो मैकेनिज्म समझा दूंगा, लेकिन पकड़े मत पढ़ो, सीधी रिएक्शन समझो, बेटर रहेगा। क्या लिखा है, RN 1 2 3 C, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता नहीं होता? हाँ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में लिखने के लिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, प्लस 4 से, बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। चलो हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस आप लोग बता देना चाहो तो कैसे क्या होगा, मैंने तो बता दिया है। दैट गिव मी ग्रॉस RNS2 प्लस HCOOH, ये हो गया आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनेट का फॉर्मूला भूल गया, कोई याद दिलाएगा मेरे को? इट इज R, बोलो, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अरे वाह, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनेट, वुल्फ रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। यही मिलता था अपन को। हाँ सर। अब दो बातें बोलूंगा मैं, यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। तो यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो मैंने हॉफमैन ब्रोमो डिग्रेडेशन में रिएक्शन कराई थी, वहां पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया था। क्या होगा जब एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, क्या होगा जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊंगा? दोनों में ही मेन प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे, दैट इज RNH2, जिससे हमें मतलब है इट इज RNH2। बस यहाँ पर कहानी बदल जाती है, ये देता है कार्बोनेट आयन और ये देता है आपका इट इज CO2, और यू मस्ट बी नो अबाउट द रीजन बिहाइंड इट। बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कार्बोनेट क्यों बना? बेसिक मीडियम CO2 निकलेगी, CO2 से वो NaOH वगैरह या KOH वगैरह रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? Na2CO3, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लेके ये बन जाएगा। यहाँ पर कोई एसिड होगा, एसिड CO2 से रिएक्ट करेगा क्या? तो वो भी एसिडिक है, नहीं सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अमाइड के बारे में। दैट इज RC डबल बॉन्ड O, इट इज N और यहाँ पर H, यदि 2 लिख दिया, लिखना नहीं है रिएक्शन को। सोचो यदि हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एसिड, इसको OH मिलेगा, इसको H मिल जाएगा, तो अमोनिया थोड़े बना रहे हैं अपन लोग। इन दैट केस क्या लेना अपन को यहाँ पे? 2 डिग्री अमाइड, बोलो हाय ना। अब दो ऑप्शन है, इधर अपने पास में क्या है, OH माइनस वाटर, या फिर क्या है H प्लस वाटर, कुछ भी करोगे मिलेगा आपको ये, इट इज RC, it is R dash NH2 plus RCOOH, या फिर RCOO माइनस, बोलो हाय ना। कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा? ये वाला। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 ई रिएक्शन। अरे बोलो सही है क्या? हाँ। चलो एक और देखते हैं अपन लोग। यदि 2 डिग्री की जगह 3 डिग्री अमाइड होगा, इन दैट केस बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपको बताना है, दैट इज द लास्ट रिएक्शन, इट इज RN और ये दिया इट इज R2। हाइड्रोलाइज करा दिया अपन लोगों ने इन केस ऑफ आइदर एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम। बोलिए क्या मिलेगा?
R2NH R2NH ये लगा दे डैश प्लस क्या मिलेगा इट इज RCOOH और RCOO माइनस यदि अल्कली लिया है तो माइनस मिलेगा और यदि एसिड लिया है तो सिंपल एसिड ही मिलेगा। ठीक है आखिरी के दोनों ही लिखने हैं ना? हाँ ये भी लिख लो ना दोनों लिखना था अभी लिखना था मतलब 3 डिग्री अमाइड। अब बोलो भैया और पढ़ना है बोलो तो पढ़ा दो। नहीं सर रन दीजिए सर नेट खत्म हो गया है। नेट खत्म हो गया यस सर। तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये नंबर ऑफ पेज के देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज भरे हो तुम लोगों ने? तीसरा भर गया 3 पेज मतलब आज की कैपेसिटी कम रही अपनी है ना। चलो कल निपटा लेंगे अपन लोग कल यदि होगा तो फिर खींच लूंगा मैं है ना। सर हाँ बेटा बोलो। RN3 में आपने SBH रिएक्ट नहीं करता ऐसा